आपका अमित मेहरा। तो आज हम लोग आए हैं इंटर बायोलॉजी क्लासेस मैं कुंदन किशोर इंटर बायोलॉजी क्लासेस जय दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार अनुमंडल के बार शहर के स्टेशन रोड में देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया मॉल जो है उसके ठीक बगल में FFC 2.0 ब्लिंक इंस्टीट्यूट में है, जिसे इंटर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। इंटर बायोलॉजी आपको बता दें, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय शहर में यह इंस्टीट्यूट इस कारण से है क्योंकि बार शहर का यह पहला 11-12 के लिए स्टूडेंट के लिए एक संस्थान है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो है के शर्मा, जो अभी हमारे साथ है। जलने वालों को खबर कर दो, अब हम ट्रेंडिंग में आने वाले हैं। अब दिल से पढ़ेगा बार। माय नेम इज़ जया कुमारी और मैं 12वीं की छात्रा हूँ और मैं FFC 2.0 में 11 से पढ़ रही हूँ। और हम शुरू में इस कोचिंग के बारे में हमको पता नहीं था, तो हम डेमो बहुत जगह गए, लेकिन सब जगह डेमो करने के बाद हमें बेस्ट यहीं लगा। लेकिन किसी ने बताया कि यहाँ पर पढ़ाई होता है, तो मैं बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ने आई। तो बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ाए और बहुत अच्छे तरीके से तोड़ करके समझाते हैं, तो समझ में भी आती है। और जब 11th में पढ़ी यहाँ पे तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो लगा कि 12th में भी मुझे यहीं पे जाना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे एडमिशन करा। और 12th का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा सर के साथ में, और अभी तक तो हम लोग का मतलब जो क्लास था वो बहुत अच्छा चला और जितना सर पढ़ाए सब कुछ ठीक से ही समझ में आया। हमारे सर जो करण सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, हर टॉपिक को समझाते हैं और जो नहीं समझने पर भी दोबारा बताते हैं। बहुत अच्छा से समझ में आता है। यहाँ पे हर एक चीज़ को हर तरीके से समझाया जाता है, मतलब जिस तरीके से आप जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझाते हैं सर हमेशा एक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, और जब कभी भी हम लोग को दिक्कत होता है सर हमेशा हाजिर होते हैं। हम 10 से कोई बायो का कोई क्लास नहीं किए थे, यहाँ इंटर में ही सबसे पहला बार बायो क्लास करण सर से पढ़े। पढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग है। वो बिल्कुल कोई भी स्टेप पूरा क्लियरली समझाते हैं, पूरा डीपली में समझाते हैं, और उनका समझाने का तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू करण सर। पढ़ाते हैं टाइम पे, सिलेबस भी कंप्लीट कराते हैं और बहुत अच्छे हेल्प भी करते हैं। हम लोग के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी कर देते हैं। एक्चुअली एक टीचर के नाते देखें तो सर से क्वेश्चन पूछने में डर भी लगता है, बट एक्चुअली एक ब्रदर, एक फ्रेंड के नाते अगर देखें तो सर से बहुत अच्छे से बात भी हम लोग करते हैं। सर हमारी हर एक प्रॉब्लम को सुनते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, गाइडलाइंस भी करते हैं हम लोग को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सर बहुत अच्छे ऐसे ही करते रहे अपनी फील्ड में, ताकि हम लोग के बाद भी जो नए बच्चे आएँ वो भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जागरूक। पहले तो मुझे बायो में बिल्कुल मन नहीं लगता था पढ़ने में, बट अब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का तो पढ़ाई आप लोग भी देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा हो रहा है। प्लस ये हम लोग की तैयारी के लिए रिवीजन क्लास भी चलाई जा रही है, तो सब चीज़ बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर एक टॉपिक एकदम डीपली समझाते हैं। क्लास 11th में थी तो 2-3 जगह बायोलॉजी क्लासेस गई थी, बट वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे किसी ने करण सर के बारे में बताया था, तो मैं यहाँ पर आई थी। तब यहाँ पे जो भी सर पढ़ाते थे बहुत डीपली, पूरा डायग्राम पूरा अच्छे से पढ़ा। हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बायोलॉजी के अलावा जो है इंटर क्लास की इंग्लिश की क्लासेस भी चलती है और इंटर के आर्ट्स क्लासेस भी चलते हैं। आर्ट्स क्लासेस जो है वो धर्मवीर कुमार शर्मा है, तो काफ़ी अच्छे बेहतरीन टीचर है। ये तो खैर बायोलॉजी में ही पढ़ा रहा हूँ। और इंग्लिश सर जो कि शैलेश सर, इंग्लिश जो है वो शैलेश सर पढ़ाते हैं, और ये भी काफ़ी बेहतरीन टीचर है। बच्चे जो है काफ़ी मानते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं बच्चे इनके पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो बस इस तरीके से सर हमारा जो है। तो ये आर्ट्स के जो है सर के शर्मा जी, तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं हमारे यहाँ, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन बच्चे लेते हैं, जैसे इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गया, या होम साइंस हो गया, या इकोनॉमिक हो गई। तो लगभग जो कॉमन सब्जेक्ट है जो बाहर के स्टूडेंट्स लेते हैं वो लगभग सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग फैकल्टी नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि एक ही फैकल्टी जो है 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं। सर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके एक बैच में यहाँ बैठते हैं? सर मेरे यहाँ तो 2 हॉल तो काफी बड़ा है सर। मेरे यहाँ 2 क्लासरूम है, एक की कैपेसिटी 150 का है, एक की कैपेसिटी 350 का है। ठीक है, तो हम जिस हॉल में पढ़ाते हैं उसकी कैपेसिटी 350 का है और वो भरा रहता है। ठीक है, और आर्ट्स की क्लासेज और इंग्लिश की क्लासेज जहाँ चलती है उनकी कैपेसिटी 150 की है। तो कहीं ना कहीं सर स्टूडेंट तो मोस्टली हमारे बार शहर में बढ़िया लखीसराय तक से आते हैं। लखीसराय, इधर फतुहा से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, खुसरूपुर हो गए, बख्तियारपुर हो गए, वहाँ से भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया बात के लिए। थैंक यू सर।
सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं आपका अमित मेहरा। तो आज हम लोग आए हैं इंटर बायोलॉजी क्लासेस में। तो सर से हमारा बात हुआ था, तो सर के बारे में मैंने बहुत सुना था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना पर्सनली सर से मिल के उनसे बात किया जाए। नाम क्या बाबू? निभा कुमारी। निभा कुमारी। आप कहाँ से आते हो? बाढ़ में ही रूम रेंट पे रहते हैं। अच्छा, रूम रेंट पे। मतलब अपना घर कहाँ है? खुशालचक। कुशालचक। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो सर के पास? कब से आप पढ़ाई कर रहे हो? 11th से। 11th से। मतलब सर का मतलब कि पढ़ाई कैसा लगता है? अच्छा है। अच्छा लगता है। सर के बारे में कुछ बोलना चाहोगी? अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अच्छा, सर पीटते भी हैं? हम पिटाई खाए, मेरा दोनों हाथ फूला हुआ था। हाँ, ये पिटाई भी खाई आपसे ना? मेरा दोनों हाथ फुला दिए थे, 9 डंडा मारे थे। हम जेन्युइन आंसर दिया, सर मारे हमको। अरे मतलब सर जो पढ़ाते हैं मतलब समझ में तो आता है ना आपको? हाँ। और मतलब कि जो आपके जो क्लासमेट्स वगैरह मतलब सब तो बात अच्छी तो आपकी होती है। हाँ। और पढ़ाई के लिए जो मतलब एग्जाम जो आ रहे हैं आपके, उसके लिए सारा तैयारी हो चुकी है? हाँ। तो आपने सुना कि हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया कि बायोलॉजी के जो फैकल्टी है सर अभी हमारे सामने है के शर्मा। सर के पास आप कब से पढ़ाई कर रहे हो? 11th से। 11th से कर रहे हो। मतलब कैसा लगता है सर का पढ़ाई? सर का पढ़ाई बहुत अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं और NCERT बेस पर पढ़ाते हैं। और एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। और सर रिवीजन क्लास भी दे रहे हैं, जिसमें रिवीजन करवाते हैं हम लोग का। और सर हंसाते भी हैं, कभी कभी डराते भी हैं और अच्छे से बहुत। और कहीं ना कहीं YouTube पे सर का लिंक है, काफी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे लगातार। FFC 2.0 ब्लिंक, जिस पर आप देख सकते हैं कि इनका पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या है। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है मेरी, मैं अकेला ही पूरी महफिल के बराबर हूँ। किस तरह से इनके क्लास के स्टूडेंट का मोटिव रहता है उस दौरान जब ये क्लास में पढ़ाते हैं, उस मोमेंट को आप घर बैठे पहले फील कर सकते हैं, उसके बाद सर से आप मिल सकते हैं। तब मुझे सर के बारे में पता चला कि डिजिटल बोर्ड के साथ साथ सर नाम भी नहीं पता था कि कौन है करण सर, लेकिन सर को देखते ही लगा कि नहीं वो सर नहीं है, भाई जैसे हैं। फिर मैं आई, फिर सर से 11th में पढ़ चुकी हूँ यहाँ पर। तो उनसे बातचीत शुरू में डर भी लगता था उनका फेस देखकर, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर जो है वो गुरु के समान भी है, एक भाई की तरह भी है। अगर नाइट में कोई दिक्कत आती है पढ़ते पढ़ते समय, तो उनसे बेझिझक उनसे कॉल करते हैं, चाहे चैटिंग पर सर से आराम से बात कर सकते हैं। और पर सर अपना जो ऐप है, ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें वो सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, जैसे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, सर सब इसमें अवेलेबल है। जो शॉर्ट नोट हो गया, उसमें सर का कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में जो दिक्कतें आती है सर, फिगर के थ्रू बच्चे को समझाना। बायोलॉजी पहले लगता था कि बायोलॉजी बहुत टफ है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं उसको दिखा नहीं सकते थे। लेकिन सर डिजिटल बोर्ड बहुत सारे सर के नीचे जब जाइएगा तो इसके बारे में पूरा ड्रॉ पर सजाए हुए भी है, जिसे हम लोग को सर कहते भी है कि आप लोग को जितना हो सके आप बना के दे सकते हो, जिसमें सर। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही खबर से देखने के लिए जुड़े रहे बाल की आवाज से। पहले बताओ। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं बाढ़ बाजितपुर से आती हूँ। मैंने यहाँ एडमिशन 12th क्लास में लिया है और बायो में मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, सच्ची में बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। और अभी भी हम बायो पढ़ते तो मजबूरी समझ के। इनको इंटरेस्ट काला जादू में। इनको भगवान नहीं बनना है, काला जादू सीख के भगवान को बस में करना है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट तो अभी बोलिए तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री। फिर भी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी तक, फिर भी ठीक है। और बायो मतलब समझ पहले नहीं आता था, पहले लगता था बायो बेकार चीज़ है, लेकिन अब लगता है कि हाँ पढ़ने लायक थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा है। मतलब देखिए जो चीज़ समझ आएगा उसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जग सकता है। पहले मैथ थोड़ा समझ आता था तो लगता था नहीं उसको हम समझ सकते हैं, आगे आगे बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको छुड़वा दिया गया। और अब बायो लगता है धीरे धीरे परफेक्ट। आर्ट्स क्लासेस जो है वो रणबीर कुमार शर्मा है, जो काफ़ी अच्छे बेहतरीन इंग्लिश जो है वो शैलेश्वर पढ़ाते हैं और ये भी काफी बेहतरीन टीचर है। बच्चे जो है काफी मानते हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं, काफी प्यार करते हैं बच्चे इनके पढ़ाई को लेकर।